जय हिंद। स्वागत करते हैं भगत सिंह जी के क्लास में। तो हम लोग पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार में पढ़ रहे थे अनुच्छेद 21 तक देख चुके थे, जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर आता है। आज हम देखेंगे अनुच्छेद 22। क्या कह रहा है 22 अनुच्छेद? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करता है तो वहाँ भी आपके पास अधिकार दिया गया है। कुछ दशाओं में यानी कि 3 प्रकार के आपके पास अधिकार होता है। पहला, आप पुलिस से पूछ सकते हैं कि गिरफ्तार करने का कारण बताइए, नोटिस दिखाइए, किसने मेरे खिलाफ FIR किया है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। दूसरा क्या कहता है कि गिरफ्तार करने के आने और जाने का समय छोड़ के 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा। समझे ना? मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटा के अंदर पेश करना होगा। वो अपने कस्टडी में 24 घंटा से ज़्यादा नहीं रख सकता है। 24 घंटा के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के पास जाना ही पड़ेगा। इसमें आने जाने का समय छोड़ के, जैसे मान लीजिए आप कुछ किए, अपराध किए, आप दिल्ली भाग गए। ठीक है, आप कहाँ भाग गए? दिल्ली भाग गए। समझिएगा, आप अपराध किए और दिल्ली भाग गए। ठीक है, पुलिस यहाँ आपको ढूंढ रही है, ढूंढ के जाके पकड़ा वहाँ पे जाके, मान लीजिए 24 जुलाई को। ठीक, अब दिल्ली से तो रिटर्न आना होगा, तो दिल्ली चले गए तो फिर यहाँ से रिटर्न आना होगा। अब ये नहीं कि रास्ते में 24 घंटा पूर जाएंगे और आप बोलेंगे नहीं मजिस्ट्रेट के पास मुझे पेश कीजिए। नहीं, आने जाने का समय को छोड़ के, दिल्ली से यहाँ आने में कम से कम 24 घंटा लगेगा, तो ये 24 घंटा आपको छोड़ना पड़ेगा। और इसके बीच अगर संडे आ गया, कोई हॉलीडे आ गया, तो वो भी समय काउंट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ सैटरडे को पकड़े, आते आते संडे हो गया, तो संडे को तो कोर्ट खुलेगा ना, अब मंडे को, तो इस समय छुट्टी का भी समय को काउंट किया जाएगा, यानी कि काउंट नहीं किया जाएगा आपको मजिस्ट्रेट के पास पेश करने में। संडे हो जाए या फिर किसी प्रकार का हॉलीडे, तो पहला क्या है कि आपको कानून पूछने का अधिकार है कि क्या अधिकार से हमें गिरफ्तार कर रहे हैं, कौन मेरे ऊपर FIR किया है, ये आप बात पूछ सकते हैं। दूसरा बात, आने जाने के समय छोड़ के 24 घंटे के अंदर पुलिस को मजिस्ट्रेट के पास आपको पेश करना होगा। ठीक है, और तीसरा क्या कहता है, आपको अपने मनपसंद वकील से बात करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, आप अपने मनपसंद वकील से बात कर सकते हैं, इसके लिए कोई रोक नहीं सकता है। तो अनुच्छेद 22 में 3 प्रकार के अधिकार हैं। पहला है कि किस आधार पर आपको गिरफ्तार किया गया है, FIR नोटिस दिखाइए। दूसरा है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा, आने जाने का समय छोड़कर, और उसमें छुट्टी भी काउंट होगा, जैसे संडे हो गया, सैटरडे को हाफ डे और चलता है, तो ये सब भी काउंट करना होगा कि वो सब काउंट में नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि 24 घंटा पूर गया पेश कीजिए, वैसा नहीं। और थर्ड क्या कहता है, आपको अपने मनपसंद वकील से बात करने की स्वतंत्रता है। अब यहाँ पे एक बात आता है, निरोध। निरोध क्या होता है? निरोध वो है कि आप शक के आधार पर भी सरकार आपको गिरफ्तार कर सकता है देश के हित के लिए। ठीक है, इस तरह का कानून जब पारित हुआ था तो स्वतंत्र भारत में 1950 में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत बुरा लगा था। रात भर वो सो नहीं पाए थे कि ये कैसा भारत है कि आज़ाद भारत में भी किसी को इस तरह हम गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इस कानून को 1951 में ही समाप्त किया गया, लेकिन इस तरह का कानून बीचों बीच में बनते रहा। ये निरोध कानून क्या था, अगर सरकार को लगे कि ये राज्य के लिए, पब्लिक के लिए खतरा है, तो आपको शक के आधार पे उठा सकता है, उठा के अपने पास रख सकता है। इसका भी नियम कानून है कि वो कितने दिन रख सकता है। अगर आपको गिरफ्तार किया है तो शक के आधार पर, निरोध के आधार पर बता रहे हैं, अगर आपको गिरफ्तार किया है तो 15 दिन तक ही पुलिस कस्टडी में रख सकता है। कितने दिन तक? 15 दिन तक पुलिस कस्टडी में रख सकता है। और इस बीच
ठीक है, 15 दिन पुलिस कस्टडी में रख सकता है। उसके बाद आपको जुडिशियल या जेल में भेजा जाएगा और पुलिस को 90 दिन का मोहलत दिया जाएगा कि इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कीजिए, साबित कीजिए कि ये सही में इस होने वाले कांड में शामिल था, या होने वाला जो कांड था उसमें ये है। 90 दिन के अंदर अगर पुलिस ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे जो एडवाइजरी बोर्ड से ऑर्डर लेना पड़ेगा कि नहीं कुछ और समय और दिया जाए। अगर ऐसा नहीं करता है तो इसे 167 CRPC धारा के तहत रिहाई कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर 90 दिन के अंदर भी कोई सबूत पूरा नहीं पाया, एडवाइजरी बोर्ड से ऑर्डर नहीं लिया, तो ऐसे आदमी को 167 RCPC धारा के तहत इसे छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह का जो देश की रक्षा सुरक्षा को देखते हुए इस तरह का नियम बीच बीच में बनते रहा। ठीक है, बहुत सारा नियम बना था। एक आया था 1971 में मीसा, ठीक है, मेंटेनेंस इंटीरियर सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, इसी के तहत जब इंदिरा गांधी भारत में इमरजेंसी लगाए थे तो 40,000 आदमी को गिरफ्तार किया गया था शक के आधार पर। ठीक है, जब भारत में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो उसी समय 40,000 आदमी को यानी गिरफ्तार किया था मीसा के तहत, मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, तो फिर इस एक्ट को यानी कि जो मीसा एक्ट था तो 79 में जब बीजेपी की सरकार आई तो इसे हटा दिया गया, मीसा को हटा दिया गया। इस तरह के बीच बीच में कानून बनते रहा और हटते रहा। ठीक है, लास्ट में आतंकवादी के खिलाफ अभी भी है निशा, टाडा, ये सारा कानून इसी टाइप का था कि किसी को भी शक के आधार पर उठा सकते हैं जिससे कि लगे कि देश को खतरा है, ये समाज को खतरा है। ठीक है, कोई दिक्कत? जब 44वां संविधान संशोधन किया गया था, 44th अमेंडमेंट 1978 में, मोरारजी देसाई थे उस समय देश के प्रधानमंत्री, तो उसने जो निरोध वाला जो 90 दिन का समय था इसे घटाकर 60 दिन करने वाला था कि 60 दिन का ही समय दिया जाएगा। लेकिन सरकार गिरने के कारण ये विधेयक पारित नहीं हुआ। ठीक है, और फिर से अभी भी 3 महीना तक लागू रहा। इसे घटाकर 2 महीना करने का प्रावधान था, लेकिन सरकार गिर जाने के कारण इसे पूरा नहीं किया गया, अधूरा में छोड़ दिया गया। ये 3 महीना ही अभी तक है। तो ये था अनुच्छेद 22। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एक में क्या है, कोई गिरफ्तार कर रहा है तो उसका कारण बताना होगा, नोटिस दिखाना होगा। दूसरे में क्या है, 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा, आने जाने का समय छोड़कर, अगर छुट्टी हो तो वो भी शामिल होगा। और 3 में क्या कहता है कि अपने आप मनपसंद के वकील से बात कर सकते हैं, इसके लिए कोई अनुरोध में क्या है कि पुलिस कस्टडी में आपको लिया जा सकता है देश के हित के देखते हुए। अगर 15 दिन तक आपको पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा और उसके बाद आपको जुडिशियल या जेल भेजा जाएगा और 90 दिन के अंदर पुलिस को समय दिया जाएगा कि इसके खिलाफ आप सबूत जुटाइए, नहीं तो ICRP के धारा 167 के तहत उसे छोड़ दिया जाएगा। अगर ऐसा करने में नाकाम हुआ तो वो सलाहकार एडवाइजरी सेक्रेटरी से भी ऑर्डर लेके वो 3 महीना का समय आगे बढ़वा सकता है। अब देखेंगे अनुच्छेद 23 और 24।